में क्या देखा था? हम लोगों ने कल देखा था ब्रेकआउट्स एंड ब्रेकडाउन्स क्या होते हैं। ठीक है। ब्रेकआउट्स तो हम काम करते हैं, बट ब्रेकडाउन्स के पीछे हम लोग नहीं भागते हैं, क्योंकि उसके पीछे का लॉजिक मैंने आप लोगों को कल के लेक्चर में बताया था कि जो मार्केट है वो ऊपर जाने के लिए बनाया गया है, नीचे जाने के लिए नहीं बनाया गया है। इसीलिए ब्रेकडाउन्स हम लोग यूज नहीं करते, हम लोग सिर्फ और सिर्फ ब्रेकआउट यूज करते हैं। अब आज जो हम देखने वाले हैं वो रहेगा ट्रेंड लाइन, कि भाई ये ट्रेंड लाइन क्या होती है, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन कैसे ट्रेड करते हैं, वो आज हम लोग देख लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे प्राइस एक्शन क्या होता है। ठीक है। तो चलिए मैं आप लोगों को सीधा स्क्रीन पर लेके चलता हूँ, और ये ट्रेंड लाइंस कैसे बनती हैं और कैसे ट्रेड किया जाता है वो हम लोगों को जानना है। ठीक है। मैंने पिछले लेक्चर में शायद ट्रेंड लाइन नहीं सिखाया, मैंने सिर्फ और सिर्फ ब्रेकआउट सिखाया। तो चलिए हम लोग ट्रेंड लाइन जान लेते हैं, ट्रेंड लाइन के पीछे का क्या लॉजिक है, और हम लोग कब और कैसे ट्रेड कर सकते हैं ट्रेंड लाइन। ठीक है। चलिए। कल हमने ये जो ब्रेकआउट का एग्जांपल था, जैसे कि हमने देखा था ब्रेकआउट्स क्या होते हैं कैसे होते हैं, ये हम लोगों ने कल देख लिया। ठीक है। आपको एंट्री कहाँ लेनी है कैसे लेना है वो भी देख लिया था, और ब्रेकडाउन के पीछे का लॉजिक भी मैंने आप लोगों को बता दिया था। अभी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन तो हो गया। अब हमको उसके अंदर एक और कंसेप्ट है जिसको बोलते हैं ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइंस क्या होती हैं और ट्रेंड लाइंस को हम लोग कैसे ट्रेड करते हैं वो हम लोगों को आज जानना है। ये ट्रेंड लाइंस क्या होगी, देखो, बेसिकली आपको बताऊं, ट्रेंड लाइंस कुछ अलग नहीं है। सिंपली आपको ट्रेंड जिस तरफ जा रहा है उस तरफ एक लाइन मार्क करनी होती है। कैसी लाइन, चलिए जान लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसा ले लेते हैं कि आप एक आधा स्टॉक है जो लगातार हाइयर हाइज बनाते हुए ऊपर की तरफ, ठीक है, लगातार हाइयर हाइज बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अब यहां पर सीन क्या होता है, आप दो तीन चीजें कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है आप किसके बेसिस पे ट्रेड मार सकते हैं। आप तो पहली बात एक जोन बना सकते हैं, जहां पर प्राइस आएगा तो वहां पर ट्रेड मार सकते हैं। दूसरा, आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस अगर ब्रेक हो जाता है तो आप क्या कर सकते हैं, ब्रेकआउट ट्रेडिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, ब्रेकआउट ट्रेडिंग कर सकते हैं। बट इसके साथ एक और नया कंसेप्ट आ गया है, जहां पर हम लोग जोन और ब्रेकआउट को छोड़ के एक और नया कंसेप्ट ट्रेड होता है जिसको बोलते हैं ट्रेंड लाइन। और ये ट्रेंड लाइन क्या होती है, ट्रेंड अगर ऊपर की तरफ है तो आपको क्या करना होता है, नीचे की जो ये बाइंग पॉइंट्स होती हैं, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, ये जो बाइंग पॉइंट्स है इनको क्या करना होता है, एक लाइन के थ्रू टच करना होता है। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, इनको एक लाइन के थ्रू टच करता हूँ। जैसे कि देखा जाए, मैंने यहां से लिया, यहां से मैंने एक लाइन के थ्रू टच किया। ठीक है। थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, बट जब कैंडल स्टिक चार्ट पे जाओगे तो वहां पे प्रॉपर कैसे ड्रॉ करना है मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब ये जो मैंने ड्रॉ किया है नीचे की तरफ, आप ये जो लाइन देख रहे हो इसे क्या कहा जाता है, इसे हम लोग ट्रेंड लाइन कहते हैं। ठीक है। अब ट्रेंड लाइन कहते तो हैं, हम जानते हैं कैसे बनाना है। आपको क्या करना होता है, मिनिमम 3 पॉइंट्स टच करने होते हैं सपोर्ट्स के। जहां जहां पे आपके सपोर्ट है उसके सपोर्ट्स के मिनिमम 3 पॉइंट्स आपको क्या करना है, टच करना है एक लाइन के थ्रू। तब क्या तैयार हो जाता है, आपका ट्रेंड लाइन तैयार हो जाता है। बट इसका उपयोग क्या है, हम लोग इसको यूज करके ट्रेड कैसे कर सकते हैं। इसको ट्रेड करने के लिए थोड़ा सा आपको अलग दिमाग लगाना पड़ता है, मतलब बहुत ज्यादा अलग दिमाग है ऐसा नहीं है, बट इसके अपोजिट में ट्रेड करना होता है। हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, जब ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाता है तब हम लोग नीचे के साइड ट्रेड मारते हैं, ना कि ऊपर के साइड। ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। जैसे समझ लीजिए मैंने यहाँ पर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया, यहाँ पर मिनिमम आपके 3 पॉइंट्स होने चाहिए। तो मिनिमम पॉइंट्स 3 है क्या है, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर ये 3 पॉइंट्स को एक ट्रेंड लाइन के थ्रू कनेक्ट कर दिए बराबर। अब इसको ट्रेड करने के लिए दो तीन चीजें तो आपको पता है, यहाँ पर पहली बात तो जोन बनेगा। ठीक है। ये जोन बनेगा, जब प्राइस रिवर्स होगा, जब प्राइस रिवर्स होगा, रिवर्स होने के बाद आपको अगर जोन अगर फ्रेश है तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे, एंट्री मारेंगे। तो यहां से प्राइस क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, मोस्टली यही होता है। तो हम लोग ये ट्रेंड लाइन का क्या काम, ट्रेंड लाइन का काम है जब ट्रेंड बदल जाता है तब हम लोग ट्रेड मारते हैं। यानी कि क्या होता है, इन फ्यूचर ऐसा होता है कि प्राइस जो है इस जोन को रिस्पेक्ट नहीं करता और इस जोन को तोड़ देता है, इस जोन को रिस्पेक्ट नहीं करता और इस जोन को तोड़ देता है। इस जोन को तोड़ने के बाद यहाँ पर अब हमें पता चल गया कि यहाँ पर आपका ट्रेंड लाइन टूट चुका है। ट्रेंड लाइन बोले तो क्या, ये जो आपकी लाइन थी ये लाइन अब ब्रेक कर चुकी है। अब इसके नीचे जो है प्राइस यहाँ से क्या करेगा, लोअर लो का स्ट्रक्चर चालू कर देगा। यहाँ से क्या कर देगा, लोअर लो का स्ट्रक्चर चालू कर देगा। तो ये जो ट्रेंड लाइन है हम लोगों ने ड्रॉ की है, ये ट्रेंड लाइन हम लोग किस लिए ड्रॉ करते हैं, ये जानने के लिए ड्रॉ करते हैं कि ट्रेंड किस तरफ जाने वाला है, ट्रेंड किस तरफ चेंज होने वाला है। इसलिए हम लोग ये ट्रेंड लाइन जो है ड्रॉ करते हैं। और ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है तो आपको समझ जाना है कि ट्रेंड अब यहाँ से क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है। तो ये ट्रेंड को ट्रेड कैसे किया जाता है, इसको ट्रेड करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है,
ये जो सपोर्ट है आपका रिसेंट सपोर्ट है, ये जब तक ब्रेक नहीं हो जाता तब तक आपका ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं, जब तक रिसेंट सपोर्ट ब्रेक नहीं हो जाता, यानी कि ये वाला पॉइंट जब तक ब्रेक नहीं हो जाता तब तक आपका ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट नहीं होगा, ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये एक बार ब्रेक हो गया तो आप उसको क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। बट जब आप क्या कर रहे हैं, डाउन साइड ट्रेड मार रहे हैं, तो डाउन साइड कभी भी ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन पे डायरेक्ट ट्रेड नहीं मारा जाता है। इसमें हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, जोन्स का इस्तेमाल करते हैं। कैसे, प्राइस ऊपर जा रहा है, यहाँ पे आपका ये ट्रेंड लाइन बन गई, ट्रेंड लाइन बनाओगे कैसे, यहाँ पर मैंने 3 पॉइंट्स को टच कर दिया, आपका यहाँ पर आपको पता है कि ये लेवल पे एक बायर बैठा हुआ है, यहाँ से प्राइस जो है ऊपर भगा सकता है, मतलब प्राइस नीचे आया, ये टच करके ऊपर यहाँ जा सकता है, बराबर ना। तो ये जो पॉइंट्स है ये टच करके ऊपर जा सकता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, जब तक ये एरिया ब्रेक नहीं हो जाता तब तक हम लोग क्या करते हैं, ट्रेड नहीं करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इंतजार किस चीज का, ये ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन का। जैसे कि प्राइस जो है नीचे आता है, नीचे आने के बाद जब इस लेवल ब्रेक हो जाएगा, ये लेवल जो है ब्रेक हो जाएगा, तब हम समझ जाएंगे कि यहाँ से अभी ट्रेंड लाइन जो है ब्रेक हो चुकी है। अब यहाँ से जो है ट्रेंड अब चेंज होने वाला है, यहाँ से अब क्या होने वाला है, ट्रेंड चेंज होने वाला है। तो ये जो ट्रेंड चेंज होने वाला है इसका फायदा कैसे उठाएंगे, इसका फायदा आप डायरेक्ट नहीं उठा सकते, आपको जोन बनने का इंतजार करना पड़ेगा। मतलब प्राइस यहाँ से नीचे गिरा, नीचे गिरने के बाद ऊपर गया, फिर नीचे गिरा, यहाँ पर ऊपर की तरफ क्या बन जाएगा, ऊपर की तरफ एक सेल साइड का जोन बन जाएगा। अब जब वापस प्राइस ऊपर इस लेवल पे जाएगा तब आप यहाँ पर क्या कर पाएंगे, शॉर्ट कर पाएंगे, तब आप यहाँ पे क्या कर पाएंगे, शॉर्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कभी भी शॉर्ट साइड जब आप ट्रेड मार रहे हो, यानी कि सेल साइड ट्रेड मार रहे हो, तो सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल क्या करना है, जोन से इस्तेमाल करना है। तो सवाल ये उठता है कि भाई ये ट्रेंड लाइन का काम क्या है, ये ट्रेंड लाइन अगर आपको ब्रेक होती हुई दिखाई दे रही है तो आपको उसमें एक चीज समझ में आ जाएगा, आपको बाय साइड अब स्टॉक में नहीं जाना है, इस स्टॉक में अब बाय साइड नहीं जाना है, अब मोस्ट प्रोबेबली आपको क्या करना है, उसमें शॉर्ट साइड चलना है। और बाय साइड अगर जाना है तो एकदम प्रॉपर बड़े टाइम फ्रेम का जोन मिलना चाहिए, तब हम लोग वहां से बाय साइड जा सकते हैं। आप छोटे छोटे जोन पकड़ कर अगर बाय साइड जाओगे तो वहां पे आपके स्टॉप लॉसेस चले जाएंगे। इसीलिए ये ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ करते हैं, ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने से हमको पता चल जाता है कि ट्रेंड जो अभी तक हाइयर हाइस का था अब ये लोअर लोज में बदलने वाला है, और यहाँ से प्राइस नीचे जाने वाला है, तो हम मोस्ट प्रोबेबली उसके अंदर बाय नहीं करते, हम लोग उसके अंदर हमेशा क्या करते हैं, सेल करते हैं। ये किस चीज की बात हुई, ये जो स्टॉक अप ट्रेंडेड है यानी कि ऊपर की तरफ जा रहा है उसकी बात हुई। अब डाउन ट्रेंडेड स्टॉक का एग्जांपल देखते हैं कि भाई डाउन ट्रेंडेड स्टॉक्स में आपको बाय साइड अगर जाना है तो कैसे जाओगे। हम लोग मोस्टली क्या करते हैं, बाय साइड वाला ही ट्रेंड लाइन यूज करते हैं, सेल साइड वाला ट्रेंड लाइन यूज नहीं करते। 90% ऑफ हमारे जो ट्रेड्स हो रहे हैं वो सब के सब ट्रेड्स हम क्या कर रहे हैं, हम लोग सबके सब ट्रेड्स मोस्टली बाय साइड मार रहे हैं, सेल साइड हम लोग ट्रेड्स मारते नहीं है। तो चलिए देखते हैं बाय साइड वाला कैसे मारेंगे। मान लेते हैं कि प्राइस जो है हाइयर हाइस बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा था, बाद में इसने लोअर लो बनाना चालू कर दिया, ऐसा लोअर लो बनाना चालू कर दिया, डन। अब यहां पर आप क्या करोगे, ट्रेंड लाइन मार्क करोगे। ट्रेंड लाइन कौन सी तरफ, जब नीचे की तरफ गिर रहा है तो ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस वाला ट्रेंड लाइन बनता है, यानी कि ये वाला, बराबर ना, थोड़ा सा गलत बन गया। यहाँ पर इन तीनों, अरे नहीं टच हो रहा है, ठीक है। ये इन 3 पॉइंट्स को मैंने क्या किया, टच कर दिया, और इन तीनों पॉइंट्स को टच करने के बाद यहाँ पर मेरा क्या बन गया, ट्रेंड लाइन बन गया, बराबर ना। अब ये ट्रेंड लाइन मेरे बन चुकी है, बट मुझे इसके अंदर ये ट्रेंड लाइन का काम क्या है, अब देखा जाए ट्रेंड ऑलरेडी लोअर लो है, आप डायरेक्टली खरीदेंगे तो नहीं, बट इसमें खरीदना कब है, जब रिसेंट सेलिंग लेवल टूट जाएगी तब। रिसेंट सेलिंग लेवल यहाँ पर कौन सी है, ये वाली। जब ये वाली एरिया टूट जाएगी तब हम इसमें खरीदना चालू करेंगे। बोले तो कैसा, प्राइस को पहले वहां पर जाने का इंतजार करेंगे, वहां पर जब चला जाएगा तो हम लोग एक ब्रेकआउट का इंतजार करेंगे, जैसे नॉर्मली हम लोग कल के दिन सीखे थे ब्रेकआउट कैसे ट्रेड किया जाता है। ये ब्रेकआउट अगर हो जाता है तो इसकी जो प्रीवियस कैंडल रहेगी इसके नीचे हम लोग स्टॉप लॉस लगा देंगे, और नेक्स्ट कैंडल पे हम लोग क्या करेंगे, एंट्री मार देंगे। नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री मार देंगे, उसके प्रीवियस पे आपने स्टॉप लॉस लगा दिया, टारगेट लगा लीजिए 1:2 का, टारगेट लगा लीजिए 1:2 का, डायरेक्टली 1:2 का टारगेट लगाइए। मोस्ट प्रोबेबली ऊपर तक कोई रोकने वाला होता नहीं है, क्योंकि जब जब आप ट्रेंड लाइन बनाते हो तो मोस्टली वो क्या करता है, हर जोन्स के ऑर्डर्स ऑलरेडी खा के आया होता है, तो मोस्टली जो टारगेट है बहुत स्मूथली क्या हो जाता है, आपका 1:2 का अचीव हो जाएगा। यहाँ पर आपने टारगेट लगाया और टारगेट आपका यहाँ पर अचीव हो गया। कैसे ट्रेड करना है, जब रिसेंट सेलिंग लेवल ब्रेक हो जाएगी तब आपको ट्रेड करना रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर आप ट्रेड करोगे, फिर उसके बाद मार्केट क्या करता है, ऊपर जाता है, फिर यहाँ से हाई राइज का स्ट्रक्चर बनाना चालू कर देता है। तो मतलब जब जब आपकी ट्रेंड लाइन टूटेगी तब तब आपको तब तब आपको क्या समझ के लेना है कि प्राइस जो है यहाँ से अब चेंज होने की ताकत रखता है, ठीक है। और वहां पर हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, वहां पर हम लोग जब बाय साइड चलते हैं तो डायरेक्ट ट्रेड मारते हैं, बट जब हम सेल साइड चलते हैं तो टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो आप लोग यहाँ पर बाय साइड जब जाना होगा तो डायरेक्टली ट्रेड मार सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये क्या होते हैं,
ये हमारे ट्रेंड लाइंस होते हैं। अब इनकी ट्रेंड लाइन का अगर चार्ट पे एग्जांपल देखा जाए तो कैसे दिखता है, कैसे ट्रेड करना है, मैं आप लोगों को सीधा चार्ट पर लेके चलता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपको ज्यादा समझ में आएगा नहीं, चार्ट पर ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों को सीधा चार्ट पर लेकर चलता हूँ। मैं आपको ट्रेंड लाइन का एग्जांपल दिखाता हूँ। पहले मैं सेल साइड वाले ट्रेंड लाइन का एग्जांपल दिखा देता हूँ। सेल साइड वाला कैसे दिखता है, पहले वो देख लेते हैं। अब यहां पर देखिए, आपका कोफोर्स एलटीडी का चार्ट है। यहां पर आप क्या कर सकते हैं, आपका जोन बना सकते हैं कि भाई इस जोन पे आएगा, हम लोग बाय साइड जा सकते हैं। उसके बाद हम लोग एक ऑल टाइम हाई लेवल मार्क कर सकते हैं, यानी कि ये वाला। ठीक है, हम लोग यहाँ पर ये ऑल टाइम हाई लेवल मार्क कर लिए। हम दो तरीके से ट्रेड मार सकते हैं, या तो जोन है, दूसरा हमारा क्या है, ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट है। बट इसका ऑल टाइम हाई चेक कर लेते हैं, ये काम करता है क्या? ना जी, इसका ऑल टाइम हाई काम नहीं करता है, तो हम लोग इसका ऑल टाइम हाई ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, एक ये जोन हो गया, और दूसरा जोन हमारा यहाँ पे ये हो गया। मोस्टली दूसरा वाला जोन टेस्टेड लग रहा है, तो यहाँ पर रोकने के लिए कोई नहीं है। बस अब हमको एक जोन दिखाई दे रहा है, बट दूसरा हम लोगों को क्या दिखाई दे रहा है, हम लोगों को एक ट्रेंड लाइन दिखाई दे रहा है। कैसे बनाने, बनाकर देखना पड़ेगा। आप बिना बनाए ट्रेंड लाइन को कभी भी देख नहीं सकते। मैं पहला पॉइंट टच किया, दूसरा पॉइंट टच किया, और यहाँ पर तीसरा पॉइंट टच किया। जब ये तीन पॉइंट टच किया तो मुझे यहाँ पर ट्रेंड लाइन दिखाई दे रहा है। और फिर उसके बाद अगर ये ट्रेंड लाइन टूट जाती है तो रोकने वाला कहाँ पे है? सीधा रोकने वाला इस लेवल पे है। मतलब ये वाला एरिया जो है, हम लोगों को पूरा देखते आएगा कि यहाँ तक जो है कोफोर्स पूरा गिर सकता है। अगर टूटा तो पहले तो क्या करेंगे, जोन में आने का इंतजार। ठीक है, अभी जोन से पहले टाइम पास किया है, जोन से पहले बहुत ज्यादा टाइम पास किया है, तो वो जोन खतरा वाला हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम लोग इंतजार करेंगे यहाँ पर कंफर्मेशन का। अगर कंफर्मेशन मिला तो ठीक, नहीं तो हम लोग यहाँ, सॉरी, कंफर्मेशन का भी नहीं, जब जोन से पहले अगर टाइम पास करता है तो हम वो जोन को सीधा छोड़ देते हैं, हम वो जोन ट्रेड ही नहीं मारते हैं। ठीक है, तो वो जोन हम ट्रेड नहीं मारेंगे। हम क्या करेंगे, हम इंतजार करेंगे कि अगर जोन के ऊपर चला जाता है या जोन के नीचे जाता है, तो हम लोग समझ जाएंगे कि यहाँ से जो है कोफोर्स जो है नीचे गिर सकता है। तो चलिए चेक करते हैं। अगर ये जोन टूट जाता है तो समझ जाना कोफोर्स बेयरिश हो चुका है। अब यहां से यहां तक कोई रोकने वाला नहीं है इसे। अब आपको कोफोर्स में बीच में कहीं पे नहीं खरीदना है। कहाँ खरीदना है? सीधा ये लेवल पे। आपको पता है, कैसे पता है? चार्ट एनालिसिस की आपको पता चला कि कोफोर्स यहाँ से 15 से 16% गिर सकता है। अगर किसी ने आपको बोल दिया कि कोफोर्स खरीद लीजिए, तो आपको पता होना चाहिए नहीं, नहीं खरीदना है, इसमें एक ट्रेंड लाइन टूटी हुई है। यहाँ से प्राइस जो है नीचे की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाने वाला नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए क्या होता है, हमने जो एनालिसिस किया वहां पर क्या हुआ, अभी भी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, बट जाएगा नहीं। बराबर नीचे आया कि नहीं आया? आया। कैसे समझ में आया? ये जो ट्रेंड लाइन हमने मार्क करी थी, ये ट्रेंड लाइन टूट गई। ट्रेंड लाइन टूटने के बाद हमें पता चल गया कि प्राइस जो है यहाँ से नीचे जाने वाला है, और वहां पे बीच में खरीदना नहीं है। तो हमको ये चीज के लिए इस्तेमाल करना है कि भाई ट्रेंड लाइन बना तो भी, ये बनाने इसलिए है कि आपको पता चल जाएगा उस स्टॉक में पर्टिकुलर खरीदना है या बेचना है। अब ऑलरेडी जोन में आ चुका है, अब जोन में आ चुका है तो जोन में तो खरीदना चाहिए। जोन में आया, जोन को टच किया, हम लोग क्या करेंगे, जोन पे स्टॉप लॉस लगाएंगे, टारगेट लगाएंगे 1:2 का। 1:2 का टारगेट लगा दिया, देखते हैं क्या होता है जोन। देखिए, अब यहां पर भी एक चीज चेक करिए। मार्केट में इतना ज्यादा बेरिशनेस था, हम लोगों ने ट्रेड मारा। ट्रेड मारने के बाद हम जो सोच रहे थे कि यार काम करना चाहिए, बट यहां पर काम नहीं किया। ट्रेड दिखा, हमने जोन पे मारा, और जोन भी अच्छा खासा है, हमारा स्टॉप लॉस चला गया। बैठ कर रोना नहीं है, ये बोलना है कि भैया जो प्राइस का एक्शन है, हमने ऑलरेडी सोच के रखा था लोअर लो बनाएगा, बट यहां से जो है अपने को बाय साइड जाना चाहिए था। हम लोग बाय साइड गए भी, बट स्टॉप लॉस चला गया। कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस चला गया, हम निकल गए, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग नीचे एक आधा एरिया ढूंढेंगे जहां पर हम लोग वहां पे क्या कर सकते हैं, बाय साइड जा सकते हैं। तो चलिए हम लोग नीचे का एरिया ढूंढते हैं कि नीचे की एरिया में हम लोग कहाँ बाय साइड जा सकते हैं। चलो, अब नीचे बाय साइड जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले वीकली चार्ट पे जाना पड़ेगा, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली जब ट्रेंड लाइन टूटती है तो मोस्टली क्या होता है, वीकली एरियाज ही सपोर्ट कर पाते हैं, नहीं तो छोटे मोटे एरिया सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। ये एरिया टेस्टेड है, ये एरिया फ्रेश लग रहा है, बट फिर भी ये एरिया मोस्ट प्रोबेबली क्या कर सकता है, इसको रोक सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं रोकता है कि नहीं रोकता है। डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं, और यहां से इंतजार करते हैं कि भाई जब ये लेवल पे आएगा तो कहां से ऊपर जा सकता है। अभी देखिए, ये बीच में से ऑलरेडी टेस्टेड लेवल्स में से ऊपर जाने लग गया। पर जब रेट सस्ता हो जाता है तो बीच में से वो कहीं से भी ऊपर चले जा रहा है।
हम हर लेवल्स को कैच करेंगे ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कभी आपके लेवल्स नहीं भी मिलेंगे आपको, बट उसमें बहुत ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है कि भैया क्यों नहीं मिले, कैसे नहीं मिले। बट अब हम एक चीज क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर की तरफ भी एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे, मतलब नीचे की तरफ तो एक बन ही रहा था, अब ऊपर की तरफ एक ट्रेंड लाइन बनाकर देखते हैं। ये पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट थोड़ा सा और अच्छे से बना लेते हैं। ये हो गया ट्रेंड लाइन, बराबर ना। अब यहाँ पर मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाई है। ये ट्रेंड लाइन इसलिए बनाई है कि यहाँ से ट्रेंड अगर चेंज होना होगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बाय साइड भी जा सकते हैं, बट कब, जब ये लेवल ब्रेक हो जाएगा, जब ये लेवल ब्रेक हो जाएगा तब हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रेड मार सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। अभी तो सेल साइड ही मोमेंटम है। अब ये लेवल अभी तक अच्छे से ब्रेक नहीं हो पाया, ब्रेक होने के लिए थोड़ा और अच्छी क्वालिटी वाली कैंडल चाहिए, तब हम लोग ब्रेकआउट ट्रेड समझेंगे, तब तक हम ब्रेकआउट नहीं समझेंगे। थोड़ा सा लाइन को ऊपर कर लेना है। अब इसके ऊपर एक अच्छी कैंडल अगर क्लोज कर दी तो ही बाय साइड जाना है, नहीं तो बाय साइड नहीं जाना। अभी भी कैंडल क्लोज नहीं कर रही, और अच्छे चाहिए अपने को। अभी भी नहीं है। हाँ, अब अभी भी नहीं है, ये भी प्रॉपर नहीं है। थोड़ा सा और दिमाग लगाते हैं, क्योंकि देखो अब धीरे धीरे करते करते ऊपर तो आ रहा है, बट ना बहुत ऐसा अच्छा ब्रेकआउट नहीं है। अच्छा ब्रेकआउट होगा तो अपन ट्रेड मारेंगे, ठीक है। ये ब्रेकआउट हम कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। अब ये ब्रेकआउट हम कंसिडर कर रहे हैं, बट सीन है, क्या सीन है, इस लेवल पे यहाँ पर सेलर बैठा हुआ है, तो यहां से जो है प्राइस जो है नीचे भी गिरने की ताकत रखता है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहां पर ना मारते हुए हम थोड़ा और इंतजार कर सकते हैं ब्रेकआउट का, ठीक है। या इससे अच्छा अब ब्रेकआउट नहीं, ट्रेड करने में मजा नहीं आएगा, क्योंकि ट्रेंड लाइन का ऑलरेडी जो है बहुत एरिया छू चुका है, ऑलरेडी नीचे से काफी भाग के आ चुका है, मतलब कि 24% भाग चुका है। अब हम जोन ट्रेड करते हैं, क्योंकि अब हमें पता चल चुका है ट्रेंड यहाँ से चेंज हो जाने वाला है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर आने के बाद ये लेवल पे जोन ट्रेड मारते हैं, ठीक है। ये लेवल पे आएगा, ये सेम साइज की सभी कैंडल्स हैं, सबको कवर करते हैं, सबको। यहाँ पर अगर कभी आ जाता तो हम जोन ट्रेड मार देंगे, बट यहाँ पर फिलहाल ना हम लोग बाय ब्रेकआउट नहीं मार सकते। देखो जोन में आ चुका है तो जोन में ट्रेड मारते हैं, जोन वाला ट्रेड परवड़ेगा। 5.88% का स्टॉप लॉस से टारगेट हम लोग 1:2 लगाएंगे। बट ट्रेंड लाइन से अपने को ये समझ में आ गया कि यहाँ पर बाय साइड ही जाने में मजा है। देखो टारगेट अचीव हो गया, डन। आप यहाँ पे लॉस बोल रहे हो, प्रॉफिट बुक कर लीजिए। ऊपर की तरफ यहाँ पे फिर से सेलर्स बैठे हुए हैं, तो यहाँ से फिर से क्या हो सकता है, प्राइस गिर सकता है, ठीक है। गिरेगा ही गारंटी नहीं है, बट यहाँ से गिर सकता है। तो आप क्या करें, अपना 12% लेकर भाग जाइए, फिर से नीचे की तरफ जोन बनाइए, वहां पे आएगा तो फिर से एंट्री मार देंगे। ये आपका सेम साइज तो ठीक है, कोई टेंशन। देखिए जोन पे आने वाला है, बट अभी तक आया नहीं है। जोन से पहले टाइम पास किया है तो जोन को छोड़ देंगे, हम लोग नया जोन बनाकर ट्रेड मारेंगे, क्योंकि जब तक आप अपने रूल्स मैच नहीं करते तब तक आपको ट्रेड मारना नहीं है, ठीक है। अब एक चीज आपको मैं बताता हूँ, ये ट्रेंड लाइन की खासियत क्या है। जब हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, ट्रेंड लाइन ब्रेक ब्रेक कर गया, तो हमें लोअर लो का स्ट्रक्चर देखने मिला। जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिया तो अपने को हाई राइज का स्ट्रक्चर देखने मिला। तो ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद आप ये बात पता कर सकते हैं कि प्राइस जो है अब कौन सी ट्रेंड में जा सकता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ये ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करते हैं। आप खुद देख लीजिए कि उसके बाद में प्राइस जो है लगातार ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के बाद लगातार कहाँ पे गया है, ऊपर की तरफ गया, 40 से 50% ऊपर चला गया। और भी तो एग्जांपल्स देखते हैं ट्रेंड लाइंस के, कि ट्रेंड लाइंस और कैसे देखी जाती है। और जहां पर मिनिमम 3 पॉइंट्स बनते हैं तभी ट्रेंड लाइन बनाना है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आप लोग ट्रेंड लाइन बना जाओगे, यहाँ पर ट्रेंड लाइन बनेगा नहीं। क्यों नहीं बनेगा, रीजन है, यहाँ पे मिनिमम 3 पॉइंट चाहिए, यहाँ पर पॉइंट्स कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ एक, बराबर ना। अब यहाँ पर देखो पॉइंट्स कैसे कंसीडर करें, हमको टाइम फ्रेम चेंज करके पॉइंट्स कंसीडर करना पड़ेगा, जहां से लोअर लो का स्ट्रक्चर लगा है। पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये पॉइंट लेता हूँ, ये पॉइंट लेने के बाद अब यहाँ पे दूसरा स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है, देखिए प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ये वाला दूसरा पॉइंट मिल गया, फिर मैंने ये तीसरा पॉइंट पकड़ लिया, ठीक है। ऐसे कर करके मैंने सभी पॉइंट्स पकड़ ली। एक सेकेंड। फिर प्राइस नीचे आया, नीचे आने के बाद मुझे आखिरी पॉइंट कहाँ देखने मिल रहा है, मुझे आखिरी पॉइंट देखने मिल रहा है यहां से ये वाला, ठीक। अरे ये वाला पॉइंट। अब देखिए मैंने क्या किया, ऐसे 3 पॉइंट्स कंसीडर कर लिए। प्राइस जो है लोअर लो के स्ट्रक्चर में था, अब मैं क्या करूंगा, इस चीज का इंतजार करूंगा, जब उस लेवल पे आ जाएगा तो हम लोग वहां पर क्या करेंगे, ट्रेड एग्जीक्यूट कर देंगे। बट ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए जब तक रिसेंट सेलिंग लेवल टूट नहीं जाता तब तक आपको ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है, यानी कि ये लेवल 3801 का लेवल जब तक टूट नहीं जाता, यानी कि ब्रेकआउट नहीं हो जाता, तब तक आपको बिल्कुल भी ट्रेड एग्जीक्यूट करना नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है।
अब इसे ब्रेकआउट कंसीडर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? अगर देखा जाए तो हम इसे ब्रेकआउट कंसीडर कर सकते हैं। ऊपर अच्छी खासी क्लोजिंग है तो नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री मार देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल पे हम लोग एंट्री मार देते हैं, रिस्क ले लेते हैं। स्टॉप लॉस ब्रेकआउट कैंडल की प्रीवियस कैंडल का लो लगा देते हैं। 7.55% का स्टॉप लॉस से टारगेट लगा देते हैं 1:2। 15% का टारगेट लगा दिया हम लोग। अब देखते हैं टारगेट की तरफ जा रहा है तब तक होल्ड करिए, अगर टारगेट की तरफ नहीं जा रहा है तो होल्ड नहीं करना है ज्यादा दिन। आपका टारगेट यहाँ पे अचीव हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं, या तो ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट का इंतजार इंतजार कर सकते हैं। बट इसका ऑल टाइम हाई काम करता है क्या? एक बार काम किया है, दो बार काम किया है, यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेकआउट अच्छे से नहीं दिया, यहाँ पे भी काम किया है, इसका ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट भी काम करता है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वेट कर सकते हैं कि ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट अगर देगा तो हम लोग और प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो और प्रॉफिट के लिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपके अंदर पेशेंस है तो रुकिए, अगर नहीं है पेशेंस तो मत रुकिए, क्योंकि टाइम लग सकता है ब्रेकआउट के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होता है। ये ब्रेकआउट तो नहीं मान सकते, बट ब्रेकआउट के लिए थोड़ा सा और हमें अच्छे प्रॉपर कैंडल चाहिए। नो गैप्स कैंडल बंद करते हैं तो ब्रेकआउट तो नहीं है, थोड़ा और अच्छी कैंडल ब्रेकआउट के लिए तगड़ा ऐसा लगना चाहिए कि हाँ किसी ने मारा है। हाँ, ये ब्रेकआउट कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पर अपन ट्रेड मारते हैं नेक्स्ट कैंडल, मतलब ऐसा समझ के चलिए यहाँ पर हम लोग ब्रेकआउट ट्रेड मारने जा रहे हैं। नेक्स्ट कैंडल पे हमने यहाँ पे एंट्री मारी, स्टॉप लॉस लगाएंगे। अभी देखिए ब्रेकआउट कैंडल की प्रीवियस कैंडल का जो स्टॉप लॉस है काफी छोटा हो जा रहा है, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर उतने बायर्स नहीं बैठे हैं कि अपनी लेवल्स को डिफेंड कर पाए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्टॉप लॉस हमें थोड़ा सा नीचे लगाना पड़ेगा। एक सेकंड, मैं गेस करता हूँ कहाँ लग सकता है स्टॉप लॉस। ये सभी एरियाज में ऑर्डर्स हैं, हम इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे। अभी मैं आपको बता देता हूँ उसके नीचे स्टॉप लॉस लगाने का कारण। देखिए प्राइस जो है यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा साइडवेज होकर ना ऑर्डर्स बिल्ड किए हैं। तो ये जो ऑर्डर्स एरिया बिल्ड हुई है ना यहाँ पे, जो जो कैंडल्स है छोटी छोटी, उनके नीचे स्टॉप लॉस लगाया। क्योंकि क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर स्टॉप लॉस लगा दिया ना, और अगर प्राइस आया और यहाँ के ऑर्डर्स लेके फिर से ऊपर गया ना, अपना स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। इसीलिए वो क्या करना है, अपने को ना ये कैंडल्स के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है। तो मैं 8% का रिस्क ले रहा हूँ। ठीक है, प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाया मैंने, क्योंकि जो प्रीवियस कैंडल बहुत छोटी है उसकी प्रीवियस वाले के नीचे लगाया मैंने कैंडल स्टॉप लॉस। टारगेट लगा देना 1:2, 16% का टारगेट। ऑलरेडी नीचे वाला ट्रेड अभी तक हमने एग्जिट नहीं किया है, ऊपर जाने की पूरी पूरी उम्मीद दिखाई दे रही है, जा भी सकता है। ठीक है, टाइम पास करने लग गया, मतलब इसका मूड अभी ब्रेकआउट का नहीं है। अगर ऐसे मौके पे आप फंस जाओ और आपको दिख रहा है कि आपने ब्रेकआउट ट्रेड मारा है, ब्रेकआउट ट्रेड मारने के बाद आपका 5 से 6 दिन हो गया, 7 दिन हो गया, वो अपने डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, तो उस ट्रेड में से आप एग्जिट कर जाओ। ठीक है, कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना है, कॉस्ट टू कॉस्ट निकलो, 1-2% लॉस में निकलना है, लॉस में निकलो, बट उस ट्रेड में से निकल जाओ। क्योंकि उसका जाने का मूड होता तो तुरंत जाता था, वो जा नहीं रहा है, इसका मतलब क्या है, इसको अपन क्या करेंगे, इस लेवल के बाद फिर से पकड़ लेंगे, पर तब तक पकड़ना नहीं है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इस ट्रेड में से निकल जा रहे हैं। ये वाला ट्रेड अभी भी चालू है, और ये वाले ट्रेड में से भी निकल जाते हैं, क्योंकि अब वहां से साइडवेज हो रहा है और नीचे जोर से नीचे भी आ सकता है। ऑर्डर्स बिल्ड हो रहे हैं तो नीचे भी आ सकता है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर जो है एग्जिट कर देंगे ट्रेड। ठीक है, जोन कहाँ बन रहा है, बाय साइड का यहाँ पे बन रहा है, मतलब रोकने के लिए सीधा यहीं पे, बीच में कोई रोकने वाला भी नहीं, इसलिए निकल जाएगी। टाइम पास ही कर रहा है, अच्छा हुआ निकल गए। देखो नीचे आने भी लग गया। अगर इसको वापस ट्रेड को कैच करना है तो एक सिंपल सा ट्रिक है ना, ये लेवल यानी कि ये जो एरिया है ऑल टाइम हाई वाला, इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया फिर से एंट्री मार देंगे, कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, इतने दिन में तो अपन दूसरे स्टॉक्स में पैसा कमा कर चले आए होंगे, मतलब अपन यहाँ पे निकल गए ना जुलाई में, और सितंबर आ गया। ठीक है, तब तक तो दूसरे स्टॉक्स में अपन कमा के निकल भी गए होंगे। इस पे सिर्फ नजर रखनी है आपको। नीचे यहाँ पर आपका एक जोन बन जाएगा, कहाँ बनेगा, यहाँ पर आपका एक जोन बन जाएगा, हमने यहाँ पर जोन बना लिया। ब्रेकआउट जहां पर होता है आपका ब्रेकआउट, नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री मारनी है। अगेन सेम रूल, अगर ज्यादा टाइम पास करते हैं तो फिर से निकलना पड़ेगा। ब्रेकआउट के प्रीवियस कैंडल के नीचे लगाया, स्टॉप लॉस टारगेट लगा देना 1:2। 9%, 10.5% का टारगेट अपने को मिल रहा है। 5 दिन हो गया, 6 दिन हो गया, और 2 दिन इंतजार करते हैं, अगर नहीं जा रहा है तो एग्जिट मार देंगे। एग्जिट, ये ट्रेड में ज्यादा होल्ड मत करो, क्योंकि इसको जाने का मूड नहीं है। इसको भी अपने को कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना पड़ा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जाने का मूड होता तो तुरंत जाता था, गया नहीं। अब इसके ऊपर एंट्री बनेगी अगर बनी तो। ठीक है, ब्रेकआउट हुआ ही नहीं है। ये भी ब्रेकआउट नहीं है, ब्रेकआउट कंसीडर नहीं कर सकते इसे।
नहीं, मजा ही नहीं है। देखो, और अपन लाइव चार्ट पे आ गए। एक चीज आपने ऑब्जर्व किया कि ऑल टाइम हाई कब और कैसे मैनेज करना है। ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद चार्ट कहाँ जाता है, ये आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए और दो तीन एग्जांपल्स देखते हैं ट्रेंड लाइंस के। यहां पर देखिए, तित्तागढ़ रेलवे सिस्टम्स, यहां पर एक ट्रेंड लाइन बनेगी। ठीक है, ये करंट चार्ट है, मतलब इन फ्यूचर अपना प्रेडिक्शन सही निकलता है गलत निकलता है ये जगह पे पता चलेगा अपने को। यहां पर आपका तित्तागढ़ का रेलवे सिस्टम का जो चार्ट है यहाँ पर दिख रहा है। प्राइस जो है काफी ड्रॉप हो चुका है, लोअर में लगा रहा था। अब यहां से एक अच्छी रैली आ सकती है तित्तागढ़ में। क्यों? यहाँ पर एक जोन है, यहाँ पर वो जोन से रिवर्सल देने की कोशिश कर सकता है। अगर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होती है, ट्रेंड कब चेंज होगा? मैं तब तक इसके अंदर बाय साइड पसंद नहीं करूंगा जब तक 1341 का लेवल टूट नहीं जाता। जिस दिन 1341 का लेवल टूट जाएगा, फिर वहां से प्राइस क्या करेगा? हाइयर हाइज लगा के ऊपर जाना चालू कर देगा। तो ये ऐसी मार्किंग आपको करके रखनी रहती है। फिर जब वो लेवल्स पे आता है तब अपन उसमें क्या करते हैं, अपने आइडियाज को एग्जीक्यूट करते हैं। और पीछे चेक कर लेते हैं, पीछे कहीं पे इसने ऐसा किया है क्या? पीछे ट्रेंड लाइन बन ही नहीं रही है। हम्म। यहां पे ट्रेंड लाइन बन रही है। इन पॉइंट्स को आप क्या कर रहे हो? एक लाइन के थ्रू कनेक्ट कर दे रहे हो। इन लाइन के थ्रू कनेक्ट होने के बाद आप इंतजार करोगे कि भाई ये तो नीचे जोन में आएगा, जोन में आने के बाद ट्रेड मारेंगे। ठीक है, या तो क्या करेगा, जब ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा, रिसेंट सेलिंग लेवल टूटेगा, तब अपन ट्रेड मारेंगे। तो दोनों कंडीशन में से एक तो होने ही वाला है। जोन में तो आया नहीं, ऊपर ब्रेकआउट दे दिया, ऊपर की तरफ एंट्री मार देंगे। यहाँ पे एंट्री मार दी। स्टॉप लॉस कहाँ होगा? ब्रेकआउट कैंडल के नीचे। टारगेट कितना लगाओगे? 1:2। हम लोग 1:2 का टारगेट लगा दिए। 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, अपने डायरेक्शन में ठीक है। अगर अपने डायरेक्शन से रिवर्स होता है तो निकाल दूंगा, बट अपने डायरेक्शन से रिवर्स नहीं हुआ, ऊपर गए तो होल्ड करने वाली बात। फिर टाइम पास कर रहा है, ऑर्डर्स बिल्ड कर रही हैं, सबसे पहला काम करो, स्टॉप लॉस टेल कर लो, कॉस्ट टू कॉस्ट कर लो। ठीक है, अपने डायरेक्शन में और 2-3 दिन में गया तो ठीक, नहीं तो एग्जिट कर देना है, गया। ठीक है, होल्ड कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं। टारगेट क्या हो गया? अचीव हो गया। क्या देख के समझ हमने ट्रेड मारा? ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो चुका है, हाई राइज लगाने की पूरी ताकत है। आप बिंदास क्या करो, जोन मार्क करो और बिंदास जोन्स को ट्रेड करो। जब जब जोन दिखाई देगा बिंदास ट्रेड मारो, क्योंकि ट्रेंड अब बदल चुका है। अब इसके अंदर जो जोन्स है इसके अंदर जो जोन्स है बहुत तगड़े काम करेंगे। क्यों? ट्रेंड ट्रेंड बदल चुका है। अब ट्रेंड उस लेवल्स पे आएगा तो तगड़े रैली देखने का अपने देखने मिलेगी। ठीक है, देखो बहुत बड़ी रैली आ रही है। नीचे जोन बना रखा है हमने, अभी जोन थोड़ा सा प्रॉपर बना लेते हैं, ये वाला। यहाँ पे आएगा तो अपन एंट्री मार देंगे, क्योंकि दूसरा ऑप्शन नहीं है अपने पास। ऑल टाइम हाई वाला अपना छूट गया, हमने नहीं मारा। अभी यहाँ पे नीचे आएगा नहीं आएगा गारंटी नहीं, बट इस लेवल पे ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट भी कर सकते हैं। देखो जोन में आ गया, एंट्री मार देते हैं, टारगेट लगा देते हैं 1:2 का, फिलहाल छोटा टारगेट है। और टारगेट मोस्ट प्रोबेबली अचीव होना चाहिए। साइडवेज हो रहा है, ऑर्डर्स बिल्ड हो रही है। तो एक काम कर सकते हैं, स्टॉप लॉस टेल कर लो गाइस, क्योंकि ना रिस्क, स्टॉप लॉस थोड़ा यहाँ रिस्की ट्रेड किया है मैंने। देखते हैं। टारगेट तो अचीव होना ही है, क्योंकि रिस्क बोले तो क्या, ट्रेंड ऑलरेडी हाइयर राइज है तो टारगेट अचीव हो गया। और ऊपर की तरफ अभी यहाँ पे अपना जिसको निकलना है निकलो, जिसको नहीं निकलना है वो 50% बुक करके 50% होल्ड करो। यहाँ पर ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट भी दे सकता है, बट टाइम बहुत खा रहा है। दिया इसने ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट। ठीक है, यहाँ पर अपन नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड मार सकते हैं। ब्रेकआउट कैंडल के नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट लगा दीजिए 1:2 का। देखो जगह पे जो चीजें सीखी वो अप्लाई कर रहे हैं और उसके पीछे हम लोग पैसा कमा रहे हैं, बस। बाकी अपने को कोर्स करने का फायदा क्या? यही कि जो सीखा है उसके बेसिस पे पैसा बन रहा है कि मैं आपको दिखा रहा हूँ लाइव, जो है वो है। अब एक चीज यहाँ पे बात करते करते थोड़ा इधर उधर हो गया, बताता हूँ। यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद अपने डायरेक्शन में गया, डायरेक्शन में जाने के बाद कम से कम 5-6 दिन हो गया, वो कहीं ऊपर ना नीचे कहीं नहीं जा रहा है। तो आप क्या करो, ये ट्रेड में से एग्जिट, ये ट्रेड में से एग्जिट। क्यों? क्योंकि अगर उसको जाना होता तो तेजी से जाता था। अब ये जाना नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, फिर से इसमें री एंट्री कहाँ मार सकता हूँ? जब ये लेवल ब्रेक कर जाएगा तब। ठीक है, तब तक एंट्री मारनी नहीं है। उल्टा आप क्या करो, जोन्स बनाओ। जब साइडवेज होने लग जाए तो जोन्स बनाओ, जोन्स बनाने के बाद जोन्स में ट्रेड हो। जोन में आ गया, एंट्री मार लेते हैं, स्टॉप लॉस लगा लेते हैं, टारगेट 1:2 लगा देते हैं।
टारगेट अचीव हो गया, ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट देने की ताकत है, बट ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दे नहीं पाया। वेट करते हैं, ये वाला ट्रेड में से एग्जिट करना पड़ेगा अगर इसने ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट नहीं दिया तो। अभी भी नहीं दे रहा है, इंतजार करते हैं। अभी भी नहीं दिया है, ये ट्रेड में से एग्जिट करते हैं। ये वाला जो ट्रेड था 20% खाकर हम लोग एग्जिट कर रहे हैं। फिर से जोन बना रहे हैं, जोन में आएगा तो अपन फिर से क्या करेंगे, ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, ये हमने जोन बना दिया। ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दे दिया तो मार देंगे एंट्री, नहीं ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट नहीं दिया, वो जोन में आ गया। जोन में आ गया, जोन में फिर से री एंट्री मार दी हमने। टारगेट लगा देना है 1:2। अगेन साइडवेज हो रहा है, कॉस्ट टू कॉस्ट हो जाएंगे। टारगेट अचीव हो गया। ठीक है, टारगेट अचीव हो गया। उसी के साथ साथ मुझे यहाँ पर एक और चीज दिखाई दे रहा है, थोड़ा प्राइस एक्शन का कंसेप्ट है। ट्रेंड लाइन फिर से टूट रही है यहाँ पे, तो यहाँ से फिर से प्राइस जो है हाई राइज लगाना चालू कर सकता है। ठीक है, तो ब्रेकआउट यहाँ पे ऑल टाइम हाई का भी हुआ है, नेक्स्ट कैंडल पे अपन बाय साइड की भी एंट्री मार। ठीक है, बट ये क्या कर रहा है, हर बार ब्रेकआउट देने के बाद टाइम पास कर रहा है, तो मोस्टली इधर भी क्या करेगा, ब्रेकआउट देने के बाद टाइम पास करेगा, अपने को एग्जिट करने लगाएगा। क्योंकि जिसकी हरकतें जो चलाता है ना, उसकी हरकतें नहीं बदलती। देखो, बोला था ना कि ये ब्रेकआउट देने के बाद टाइम पास करता है, आपको यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाना चाहिए। मत होल्ड करो, ज्यादा होल्ड करके कोई फायदा नहीं है। एग्जिट करो, जोन बनाओ, जोन के बेसिस पे ट्रेड मारेंगे। जोन फिर से बना लेते हैं, कहाँ बन सकता है, यहाँ पे बन सकता है। ठीक है, और यहाँ पर ऑल टाइम है, ये भी सी फिर से ऑल टाइम है। देख रहे हैं, मारते रहना है, कब सक्सेस करेगा पता नहीं। चलो नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री मार देता हूँ मैं। 10% का स्टॉप लॉस है, टारगेट 1:2 लगा दिए 20% का। हाँ, यहाँ पर काम कर गया, टाइम पास नहीं किया। अगेन यहाँ पर एक जोन बन गया। टाइम पास कर रहे हैं, ऑर्डर्स बिल्ड कर रहे हैं, ऊपर जाने की शक्यता है क्योंकि हाई राइज का स्ट्रक्चर अभी तक बदला नहीं है। ये ऊपर ही जाने वाला है, लगातार ऊपर जाने वाला है। ठीक है, ऑल टाइम हाई फिर से यहाँ पे मार्क कर लेंगे, अगर ये ब्रेकआउट देता है तो फिर से मार देंगे। नीचे जोन बना रखा है, वो ट्रेड आएगा तो वहां पे मार देंगे। आपको ये बैक टेस्ट इसलिए करके दिखाते रहता हूँ कि जो चीजें सीखी है उसके बेसिस पे अपन मार रहे हैं, बाकी मैं कुछ अलग से नहीं मार रहा हूँ ट्रेड। यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है, नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री मारते हैं। स्टॉप लॉस ब्रेकआउट कैंडल के नीचे रहेगा। टारगेट लगा देते हैं 1:2 का, 20% का टारगेट आ गया। अचीव हो गया ये भी टारगेट। ठीक है, अब जब जोन्स बना रहे हैं, जोन्स में नहीं आ रहा तो हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्रेकआउट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही मार्केट में ट्रेड किया जाता है, सब ज्ञान एक साथ इस्तेमाल करना पड़ता है। अब आगे देखते हैं। फिर साइडवेज हो रहा है, मतलब ऑर्डर्स बिल्ड हो रही है। यहाँ पर हम क्या बना सकते हैं, जोन्स बना सकते हैं। जोन्स में आएगा तो एंट्री मार देंगे, नहीं तो फिर से क्या होगा, ऑल टाइम हाई ब्रेक होगा, फिर से एंट्री मार देंगे। क्योंकि दूसरा अपने पास ऑप्शन नहीं है। जोन में आएगा नहीं आएगा किसी को नहीं पता। एक और जोन बन गया यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं हुआ है अभी तक, ब्रेकआउट का इंतजार करिए। हाँ, अब ये बढ़िया तगड़ा वाला ब्रेकआउट है, नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री मारते हैं। टारगेट फिर से 1:2 का लगाते हैं, 21% का टारगेट। टाइम पास, अगर टाइम पास कर रहे हैं तो एग्जिट कर दो। एग्जिट करने के बाद फिर से री एंट्री मार देंगे, चलेगा। बट टाइम पास में ज्यादा होल्ड नहीं करना है, एग्जिट कर देना है। मैंने एग्जिट कर देना है, ये एग्जिट कर दिया। अभी ये लेवल पे जैसे समझ लो एग्जिट कहाँ किया होगा, ये लेवल पे, फिर भी 9 से 10% अपन प्रॉफिट लेके जा रहे हैं। नीचे जोन बन रहा है, जोन अभी इतना बड़ा हो जाएगा। अब वो ब्रेकआउट का इंतजार फिर से करना पड़ेगा। ये ब्रेकआउट हुआ, फिर से री एंट्री मारेंगे। टारगेट 1:2 का लगाया है, देखते हैं अचीव होता है क्या। बहुत तेजी से रिवर्स हुआ, टारगेट अचीव हो गया। कोई बात नहीं, होल्ड किया हमने और टारगेट जो है अचीव हो चुका है। टारगेट अचीव हो गया, होल्ड करते हैं, जोन बनाते हैं। यहाँ पर एक जोन बन जाएगा। ठीक है, और जोन को रिस्पेक्ट तो नहीं दिया, बट जोन को ब्रेक करके उसने कंफर्मेशन दिया है।
थोड़ा रिस्की ट्रेड है, बट नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री मार देता हूँ। स्टॉप लॉस कैंडल के नीचे रखते हैं, टारगेट लगा देते हैं 1:2 का 24% का। ऑर्डर्स बिल्ड हो रही हैं। देखो पेशेंस से तो होल्ड करो, नहीं तो मोस्ट प्रोबेबली मैं क्या करता हूँ, निकल जाता हूँ। ठीक है, मैं आपको बोल देता हूँ 6 से 7 दिन के अंदर अगर जगह से नहीं हिल रहा है तो उसमें से निकलना बेहतर है। ठीक है। अभी यहाँ पे हमने एंट्री कब मारी, एंट्री हमने मारी 12 तारीख को, कितना तारीख आ गया, 30 तारीख आ गया, 10-15 दिन होने आया। इतने दिन होल्ड करना ही नहीं, एग्जिट करो। कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने देता है तो निकल जाओ, कोई टेंशन नहीं। यहाँ पर फिर से ऑल टाइम हाई का सीन है, वो लेवल पे आएगा तो अपन ब्रेकआउट ट्रेड कर सकते हैं, बट ब्रेकआउट नहीं हो रहा है। ठीक है। अब चलो जाने देते हैं, बहुत ज्यादा ऊपर आ गए अपन ट्रेड करते करते हैं। पर एक चीज ऑब्जर्व करिए कि जहां ट्रेंड लाइन टूटी थी, ट्रेंड लाइन कहाँ टूटी थी, ट्रेंड लाइन यहाँ टूटी थी। यहाँ टूटने के बाद ट्रेंड लाइन 100 रुपए पे ट्रेंड लाइन टूटी थी, प्राइस कहाँ चला गया, प्राइस 700 पे चला गया। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई रोका ही नहीं, 624% का रिटर्न देकर चला गया तित्तागढ़ रेलवे। वैसे ही सोच लीजिए, अगर इतना ज्यादा पैसा लगाने में लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, तो अब ये स्टॉक कहाँ से कहाँ जा सकता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर अब मुझे अगर खरीदना है, कहाँ पे आ गया, 2000, 100 रुपए से 2000 आ गया, मतलब रिटर्न देख रहे हो कितना तगड़ा आया है। अब सीन क्या है, ये 2000 रुपए से टूट कर कितना गिर चुका है, समझ लीजिए यहाँ से टूट कर कितना गिरा, 44% गिर गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है ऑलरेडी स्टॉक जो है चीप वैल्यूएशंस पे मिल रहा है हम लोगों को। यहाँ पर ऑलरेडी एक ट्रेंड लाइन बनती हुई दिखाई दे रही है, बट इसका ट्रेंड कब बदलेगा, जब रिसेंट सेलिंग लेवल टूट जाएगी तब इसका ट्रेंड बदलेगा, और ट्रेंड बदलने के बाद फिर से क्या करेगा, ऊपर की तरफ हाई राइज बनाना चालू कर देगा। कैसे, ऐसे। ठीक है, ये स्ट्रक्चर्स आपको याद रखना है। और एग्जांपल ट्रेंड लाइंस के, ये देखो यहाँ पर भी बीएसएनएल इंटरनेशनल, सॉरी बीएसएनएल बोल रहा हूँ, बीएलएस इंटरनेशनल सर्विसेज का जो चार्ट है, यहाँ पर भी सीन सीन देखिए, ये ट्रेंड लाइन बन रही थी, ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद आप चार्ट को देखिए कहाँ जा रहा है। ठीक है, चार्ट जो है हाइयर हाइज लगाकर ऊपर की तरफ जा रहा था। ठीक है। हाँ, बाद में क्या क्या मैटर हुआ, कैसे हुआ, अब यहाँ से नीचे आ गया। बट यहाँ से ऐसा भी हो सकता है फिर से ये हाइयर हाइज लगा सकता है, बट मोस्ट प्रोबेबली आने वाले कम से कम 5-6 महीना, 4-5 महीना ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद हाइयर हाइज ही स्टॉक बनाता है। ये आप हिस्ट्री चेक कर सकते हैं कहीं भी। ठीक है। जहां पे भी चेक करोगे तो बन नहीं रहा है, आपको दूसरा और दिखाता हूँ मैं। गुजरात मिनरल कॉर्पोरेशन में अगर देखेंगे तो ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करता है। ये हो गया, मैंने 3 पॉइंट्स को टच किया, ये बनाया, यस। अब देखो यहाँ पे बन रहा है, तो उसके बाद देखिए प्राइस जो है हाई राइज लगाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। उसके बाद ध्यान से देखो प्राइस कहाँ गया है, ऊपर ही गया है। तो आपको मौका ढूंढना है उन स्टॉक्स में खरीदने का जिनका ट्रेंड लाइन ऑलरेडी टूट चुका है। ठीक है। अब हमने दोनों ट्रेंड लाइन देख लिया, बाय साइड वाले भी देख लिए, सेल साइड वाले भी देख लिए। यहाँ पर भी देखिए जियोजिट फाइनेंशियल का चार्ट है, यहाँ पर भी क्या हुआ था, आपका ट्रेंड लाइन टूटी थी। ऑलरेडी जो मार्किंग दिखा रहा हूँ, ये ऑलरेडी मैंने ऑलरेडी ट्रेड कर चुका हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से देखिए ट्रेंड लाइन टूटी, कितना परसेंट, 57% रिटर्न। अब कहाँ ट्रेंड लाइन बन रही है गाइस, अगर ट्रेंड लाइन हम लोग बनाने गए तो मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक एक और ट्रेंड लाइन बना सकता हूँ। अब इन फ्यूचर में कभी ट्रेंड लाइन इस लेवल से टूट गई, जियोजिट फाइनेंस की 152 लेवल्स, तो फिर से वहां से 50 से 60% के ऊपर की तरफ भाग सकता है। नहीं भागा तो नीचे की तरफ हमारे पास दूसरा तो काम है ही, क्या काम है, सपोर्ट का। हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सपोर्ट ड्रॉ कर सकते हैं, जब उस लेवल्स पे आएगा तो फिर से री एंट्री मार सकते हैं। ठीक है। तो चीजें अपने पास सब है, बस क्या करना है, आने के बाद उस चीज का यूटिलाइज करना है आपको, वो चीज आपको आना चाहिए। ठीक है। और ट्रेंड लाइन दिखाता हूँ मैं एग्जांपल्स। देखिए बहुत सारे स्टॉक जो है जोन्स में आ गए, एचएफसीएल लिमिटेड जो है जोन्स में आ गया। आप यहाँ से क्या हो सकता है, यहाँ से फिर से ये कम से कम 30 से 40% ऊपर की तरफ भाग सकता है। ठीक है। ऐसे स्टॉक्स को एनालिसिस करके आपको रखना होता है, और इन्हीं स्टॉक्स में आपको एंट्री मारनी होती है। और ट्रेंड लाइन बनाना है अपने को, ट्रेंड लाइन दिखाना है। ट्रेंड लाइन कैसे देखेंगे, और करंट लेवल्स पे और ट्रेंड लाइन कहाँ बन रही है वो चेक करते हैं। मिनिमम 3 पॉइंट्स होता है ट्रेंड लाइन का गाइस, 3 पॉइंट्स अगर है तो ट्रेंड लाइन बन जाएगा। देखिए यहाँ पे भी पीसीबीएल का चार्ट है, यहाँ पर भी क्या हुआ है, आपका ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ था। देखो ये ट्रेंड लाइन प्रॉपर मार्क की, ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद देखिए चार्ट कैसे ऊपर गया। ठीक है। मतलब ये जो लोअर लो का स्ट्रक्चर है, ये जब प्रॉफिट बुकिंग का मार्केट आता है ना, तो यहाँ पे लोग बहुत डरते हैं लेने से। तो उन लोगों को डर कब खत्म करना है मैं आपको बता देता हूँ, जब आपने एक आधा ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया और प्राइस का स्ट्रक्चर हाइयर हाइज लगाना चालू कर चुका है, आप बिंदास एंट्री मार दो, आने वाले पूरे बुल रन में आप पैसा खाओगे। मतलब देख रहे हो क्या, यहाँ से यहाँ तक इतनी बड़ी रैली मिल जाती है। नॉर्मली ट्रेंड जैसे ही चेंज हुआ 123% का रिटर्न देके गया। और मैं दिखाता हूँ आपको एग्जांपल्स कि जहां पर ट्रेंड लाइन टूटी है वहां पर आपको एक बड़ी रैली देखने मिली ही है। ठीक है।
बाकी जोन्स तो हमारे पास है ही, जोन्स तो ट्रेड कर ही सकते हैं। बट ट्रेंड लाइंस भी, अभी देखिए यहाँ पे गुजरात इंडस्ट्रीज एंड पावर्स लिमिटेड का चार्ट है, यहाँ पर भी क्या बन रहा है, यहाँ पर भी एक ट्रेंड लाइन बन रही है, बराबर ना। तो अब यहाँ पे दो कंडीशंस हो सकता है, जोन में आएगा तो एंट्री मारेंगे, नहीं तो ये लेवल ब्रेक करेगा तो एंट्री मारेंगे। अगर ये ब्रेक कर जाता है फिर प्राइस क्या करेगा, ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर यहाँ से हाइयर हाइज लगाना चालू कर देगा। मतलब अगर यहाँ से नॉर्मली इन्वेस्ट भी कर देंगे अगर ब्रेकआउट के बाद, तो 100-150% का रिटर्न आराम से अपने को 5-6 महीने में मिल जाता है, ठीक है। चलो, बहुत जरूरी है, मतलब आपको चीजें याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए यहाँ पर भी क्या हुआ था, ट्रेंड लाइन टूटा था, ट्रेंड लाइन टूटने के बाद हाइयर राइज का स्ट्रक्चर तो बनाया, बट ऊपर सेलर्स बैठे हैं रहने की वजह से वहां से प्राइस क्या कर दिया, उन्होंने ढकेल दिया। जब कोई रोकने वाला नहीं होता है तो ये लगातार हाइयर राइज बनाते हुए ऊपर की तरफ चले जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप पीछे देखोगे तो पीछे एक ट्रेंड लाइन बन सकती है। मैं इन 3 पॉइंट्स को अगर टच करता हूँ तो ये ट्रेंड लाइन बन गई, ट्रेंड लाइन बनने के बाद अब रोकने वाला कोई नहीं था तो इसने क्या किया, एक तरफा भागा है। बट अगर कोई रोकने वाला होता है तो वहां से उसके गिरने के चांसेस भी होते हैं। देखिए यहाँ पर भी ट्रेंड लाइन नहीं बन रही, सॉरी, यहाँ पे ट्रेंड लाइन कहाँ बन सकती है, एमसीएक्स का चार्ट है, यहाँ पर देखो ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन बन गई, ये ट्रेंड लाइन टूटी, फिर उसके बाद देखो कैसे गए प्राइस, बराबर ना। और मैं आपको ऐसी भी जगह दिखाता हूँ जहां पर ट्रेंड लाइन टूटी है बट काम नहीं की है। एक सेकंड बताता हूँ, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट। देखिए यहाँ पर भी सिंग ऑब्जर्व कर लीजिए कि जो है वो है, हर बार काम करेगा ऐसा जरूरी नहीं है। आपका यहाँ पर भी तो ट्रेंड लाइन बन रही है, यहाँ से भी तो प्राइस लगातार ऊपर की तरफ जाना चाहिए था, यस ऑब्वियसली जाना चाहिए था। यहाँ पे आपका ये लेवल है, अब यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा, यहाँ से हम लोग बाय साइड गए होंगे, बाय साइड जाने के बाद क्या होता है, प्राइस जो है नीचे आ जाता है, नीचे आने के बाद इसका मूड कुछ खास दिखा नहीं, ये ऊपर गया ही नहीं, मतलब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ट्रेंड लाइन फेल हो गया। तो जब ऐसे टाइम पे ट्रेंड लाइन फेल हो जाए तो बिल्कुल चिंता नहीं करना है, आपको बेसिकली क्या करना है, रूल्स फॉलो करना है, एक ना एक ट्रेंड लाइन आएगा, सब ट्रेंड लाइन का पैसा देकर जाएगा। मोस्टली ट्रेंड लाइंस काम कर जाते हैं बट कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो ट्रेंड लाइन भी कभी कभी फेल हो जाया करती है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती है। चलो, ट्रेंड लाइन मोस्टली आप लोगों को समझ में आ चुका है। अब हम लोग बढ़ते हैं, एक सेकेंड, यूएस ऑयल, बीटीसी यूएसडी। चलिए आगे आगे देखते हैं हम। मोस्ट प्रोबेबली आपको ट्रेंड लाइन समझ में आ चुका है। ट्रेंड लाइन जब ब्रेक होता है तो ट्रेंड बदल जाता है, ये दिमाग में आपको रखना है, ठीक है। अब आगे का कंसेप्ट क्या है, आगे का कंसेप्ट है ब्रेक, सॉरी, प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन क्या होता है वो अपने को जानना है, ठीक है। अभी तक हमने क्या क्या सीखा है वो एक बार रिपीट कर देता हूँ। पहला, हमने सीखा था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। इसके अंदर हमने दो चीजें सीखी, जोन सीखा, फिर हमने एक 50-50 जोन सीखा जिसमें हम लोग कैंडल स्टिक पैटर्न्स का इस्तेमाल करते हैं कंफर्मेशन लेकर ट्रेडमार्क में। ये दो चीजें हमने कहाँ सीखा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में सीखा, जिसमें हमने मोस्टली इंपॉर्टेंस किसको दिया है, जोन्स को दिया है, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस तगड़ी करनी जरूरी है क्योंकि इसके बिना काम बिल्कुल हो ही नहीं सकता, ठीक है। सेकंड, हमने सीखा ब्रेकआउट्स एंड ब्रेक डाउन्स। ब्रेकआउट ब्रेकआउट्स एंड ब्रेकडाउन्स में हमने इंपॉर्टेंस सिर्फ ब्रेकआउट्स को दिया, ब्रेकडाउन्स को नहीं दिया। क्यों, ब्रेकडाउन्स बना किसके लिए है, नीचे जाने के लिए, और मार्केट बना कैसा है, ऊपर जाने के लिए। और ब्रेकडाउन जो है बिल्कुल रिस्की होता है, इसीलिए हम ब्रेकडाउन्स को ट्रेड नहीं करते हैं। हमने ब्रेकआउट सीखा तो ब्रेकआउट में क्या सीखा, ब्रेकआउट में हमने दो चीजें सीखी, हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट्स एंड ट्रेंड लाइंस, ठीक है। आज हमने क्या कवर कर लिया, ट्रेंड लाइंस कवर किया, कल हमने क्या कवर किया था, हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट सीखा था। मतलब कि ऑल टाइम हाई पे अगर ब्रेकआउट दे देता है ऑल टाइम हाई पे, तो हम क्या करते हैं, बिंदास ट्रेड एग्जीक्यूट कर देते हैं। ये होता है आपका
तो कंसेप्ट कंप्लीट, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही स्लो तरीके से मैंने आप लोगों का ये जो दो कंसेप्ट है कंप्लीट कर दिया है। अब आगे के दो कंसेप्ट बाकी है। तीसरा है प्राइस एक्शन। ठीक है, ये प्राइस एक्शन सीखना है। प्राइस एक्शन के अंदर भी दो चीजें आती हैं, कंटिन्यूएशन आता है और रिवर्सल पैटर्न आता है। प्राइस एक्शन पैटर्न्स कहा जाता है, इसके आगे नाम लिखा हुआ है पैटर्न्स, रिवर्सल। ये हो गया। फिर आपका जो फोर्थ है वो आपका रिसेंबल करेगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ, जिसको हम लोग बोलते हैं इंस्टीट्यूशन जोन्स। ठीक है, इसमें हम लोग इसको यूज करते हैं डिमांड और सप्लाई से। ठीक है, अब हमको क्या सीखना क्या है, तो ये कंसेप्ट सीखना, प्राइस एक्शन पैटर्न क्या होता है और दी इंस्टीट्यूशन जोन्स क्या होते हैं। ठीक है, अपने को ये दोनों जानना है। ठीक है, पहले दो टॉपिक हो गए, इसकी प्रैक्टिस आप लोग लगातार करते रहिए। ये कंप्लीट होते ही हम लोग फिर से क्या स्टार्ट करेंगे, बैक टेस्ट। बैक टेस्ट बोले तो क्या, ये चारों चीजें सीखने के बाद चारों चीजें कैसे अप्लाई करना है चार्ट पे एक साथ अप्लाई करके दोनों में पैसे कैसे कमाना है एक साथ, वो अपन क्या करेंगे, सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए प्राइस एक्शन की तरफ ले चलता हूं आप लोगों को। प्राइस एक्शन में पहला पैटर्न सीख लेते हैं, फिर बाकी के जो पैटर्न होगा अपन कल सीखें। ठीक है, या ज्यादा नहीं तो अपन काम करते हैं, टाइम ज्यादा हो जाएगा सीखते सीखते, तो प्राइस एक्शन पैटर्न जो है अपन कल ही स्टार्ट करेंगे। अपन यहाँ पर आज के दिन सिर्फ थोड़ा सा बैक टेस्ट कर लेते हैं। बोले तो जोन्स कैसे आपको मतलब ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, तो आपको पता कैसे चलेगा कि इस स्टॉक में अपने को ट्रेड मिल रहा है, बराबर ना, वो चीज अपन जान लेते हैं। आपको टेक्निकल एनालिसिस आती तो है, बट उसको करोगे कैसे, पहली बात। मैं आपको पहले तो ये लिस्ट शेयर कर देता हूँ, अपनी वॉच लिस्ट। सॉरी, ये मैं, चलो, मैंने अभी एक लिंक शेयर की है, ये वॉच लिस्ट है, इसमें कम से कम 400 से 500 स्टॉक्स हैं। 400 नहीं, सॉरी, 300 से 400 स्टॉक्स हैं। आप इनमें क्या कर सकते हैं, इनमें एनालिसिस कर सकते हैं। मतलब ये वॉच लिस्ट आप बना के रखिए। ये वॉच लिस्ट बनाने के बाद आपको इनके अंदर एनालिसिस करना होता है। बोले तो क्या, एनालिसिस बोले तो क्या, जो चीज आपने सीखा है वो चीज आपको यहाँ पे मार्किंग करनी है। अब जैसे कि मुझे क्या करना है, सोनाटा सॉफ्टवेयर है, मेरे सामने ये चार्ट किसी ने रख दिया, मुझे इसमें कहाँ खरीदना है कहाँ बेचना है वो मुझे पता होना चाहिए। तो मैं जैसे ही क्या करूंगा, शुरुआत से शुरू करूंगा। मुझे जोन्स पता है, तो पहले मैं क्या करूंगा, जोन्स इस्तेमाल करूंगा, जोन्स बनाने की कोशिश करूंगा। अगर मैं जोन्स का इस्तेमाल करूं तो मुझे जोन्स कहाँ दिखाई दे रहा है, मैं सिंपली देखूंगा मुझे जोन यहाँ दिखाई दे रहा है। मतलब सोनाटा सॉफ्टवेयर एक तो यहाँ खरीदा जा सकता है, या तो ऑल टाइम हाई लेवल कहाँ है, ऑल टाइम हाई लेवल यहाँ पे चेक कर लेना, ऑल टाइम हाई है क्या, यस, ऑल टाइम हाई लेवल वही है 870 का। मतलब 870 के लेवल का है तो इंतजार करना पड़ेगा। ये पहला कंडीशन यहाँ कर ही सकता हूँ, दूसरा कंडीशन यहाँ कर ही सकता हूँ, तीसरा कंडीशन क्या है, मुझे ट्रेंड लाइन भी सिखाया गया है, तो हम क्या करते हैं, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके देखते हैं, पहला दूसरा तीसरा, पॉइंट्स नहीं बन रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ट्रेंड लाइन नहीं बन पा रही है, इसका मतलब क्या है, सिर्फ और सिर्फ दो दो चीजों के बेसिस पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, या तो ये जोन या तो ऊपर वो लाइन। तो मोस्ट प्रोबेबली वो वहां कहाँ पे आने के चांसेस है, वो जोन पे आने के चांसेस है। तो मैं क्या किया, ये मेरी एनालिसिस हो गई कंप्लीट। अब ये जोन पे आएगा, मुझे पता कैसे चलेगा, तो ये जोन पे आने वाला है, ये पता करने के लिए आपको अपने ब्रोकर के इसमें जो अलर्ट है वो लगाना होता है। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा, मैंने एक अलर्ट लगा के रखा था, बराबर ना, तो आवाज है एक कि भाई अलर्ट आ चुका है, आपका जो टारगेट जो है अचीव हो गया है, बराबर ना। वैसे ही आपको क्या करना होता है, वैसे ही आपको क्या करना होता है, यहाँ पर हम लोग अपने जो ब्रोकर का जो एप्लीकेशन होता है उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक अलर्ट लगाने का ऑप्शन होता है, जिसमें हम लोग अलर्ट लगाते हैं। जैसे कि समझ लीजिए मैंने क्या करा, मैंने 530 या 527 का 30 का समझ लीजिए मैंने एक अलर्ट लगा दिया, किसके इसमें, ब्रोकर के इसमें, और ब्रोकर को मैंने बता दिया कि जो है जब 530 पे ये वाला स्टॉक आएगा तो मुझे एक मैसेज डालना, मुझे एक अलर्ट डालना। तो आपका ब्रोकर क्या करता है, ऑटोमेटिकली एक मैसेज के थ्रू नहीं तो एक अलर्ट के थ्रू आपको बता देता है कि सोनाटा सॉफ्टवेयर में जो आपने कहा था वो लेवल आ चुकी है, और वो जो लेवल जब आने वाल आ चुकी होती है, तब आप चार्ट्स पे आइए। चार्ट्स पे आने के बाद आप देख सकते हैं कि जो लेवल है वहां पर अब अपने को बाय साइड जाते आएगा। ठीक है, तो वो चीज अपने को क्या करना है, अलर्ट में चेक करके रखना है। अब चलो ये एक स्टॉक हो गया, इसमें अपन अगले हफ्ते ट्रेड नहीं मार सकते, तो इसको साइड में करते हैं, एक ऐसा ट्रेड ढूंढते हैं जिसमें अपन ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, वो भी करंटली। ठीक है, अभी और देखते हैं, इसमें मजा नहीं है।
दूसरे स्टॉक में देखते हैं। ये स्टॉक में मजा नहीं है, ठीक है। और हाँ, अभी देखिए प्रदीप फॉस्फेट्स, ये वाला स्टॉक देखिए, इसके अंदर मुझे एनालिसिस करना है, तो मुझे इसके अंदर ट्रेड मारना है, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे जोन ड्रॉ करना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने जोन ड्रॉ किया, फिर मैंने एक काम किया, एक ऑल टाइम हाई लेवल मार्क किया। पता चलता है इसका ऑल टाइम हाई काम करता है क्या, वो चेक करना पड़ेगा। ना जी, इसका ऑल टाइम हाई काम नहीं करता, मतलब ये ऑल टाइम हाई के बेसिस पे ट्रेड नहीं देगा, सिर्फ और सिर्फ देगा तो जोन के बेसिस पे देगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जोन का इंतजार करते हैं, बाकी यहाँ पर ही जोन पे आज आया नहीं तो इसमें भी क्या करेंगे, अलर्ट लगा के छोड़ देंगे। और स्टॉक्स को देखते हैं, यहाँ पे भी मजा नहीं है। ये स्टॉक में भी टाइम है जोन में आने के लिए। यहाँ पर सेक्सॉफ्ट का जो चार्ट है, ये लाइन कहाँ पे बैठी पड़ी है, पता नहीं। यहाँ पर भी ट्रेड अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही है। जहां पर ट्रेड अपॉर्चुनिटी बन रही है अपन उसको देखते हैं। क्यूपिड एलटीडी, यहाँ पर ट्रेड अपॉर्चुनिटी कहाँ बन रही है, सीधा 50 रुपए पे, बीच में कहीं भी ट्रेड अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही, तो इसको बिल्कुल ध्यान देना नहीं है। और देखते हैं, और यहाँ पर देख लेते हैं। अब देखिए जैसे कि मैन इंडस्ट्रीज का चार्ट है, यहाँ पर लोअर लो लगाते हुए नीचे की तरफ आ रहा है। अब इसको रोकने के लिए एक आधा बड़ा लेवल चाहिए, बड़ा लेवल बोले तो क्या, अब यहाँ पर मुझे वीकली टाइम फ्रेम पे एक जोन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक जोन बन सकता है। मतलब मैन इंडस्ट्रीज को अगर रोकने वाला जोन है तो कहाँ पे है, वो इसी लेवल पे। और डेली टाइम फ्रेम का जोन अगर बनाने का है, तो कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। मतलब मैन इंडस्ट्रीज ये लेवल्स पे खरीदा जा सकता है, अगर आ गया लेवल्स पे तो हम क्या कर सकते हैं, इसको साइड में रख सकते हैं, इसमें कल परसों या नरसों में ट्रेड एग्जीक्यूट करने मौका मिल सकता है। तो हम क्या करेंगे, ये लेवल पे जब आएगा तो हम लोग इसमें खरीदी कर देंगे, यानी कि जितना भी होगा। पहले रिस्क देखना होता है, क्या देखना होता है, रिस्क देखना होता है। रिस्क बोले तो क्या, अगर मैं जोन को टच करते एंट्री मारता हूँ और मेरा स्टॉप लॉस अगर मैं नीचे लगाता हूँ, तो मेरा कितना परसेंट का स्टॉप लॉस जा रहा है, 16.73% का मेरा स्टॉप लॉस जा रहा है। तो ऐसे टाइम पे आपको क्वांटिटी स्टॉप लॉस देख के लगाना होता है। अब जैसे कि देखा जाए, क्वांटिटी मेरे पास लाख रुपए पड़े हैं, तो मैं लाख रुपए में एक ही ट्रेड में 16,000 रुपए नहीं गंवाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर सिर्फ कोशिश करूंगा कि सिर्फ 25,000 लगाऊं। मैं 25,000 लगा दूंगा, जिसमें से मेरा 16% जाएगा। अगर आसपास देखा जाए तो 16,000 का 4,000 रुपए जाएगा। मतलब 25,000 में अगर मेरे को लॉस होगा, तो मुझे 4,000 रुपए का लॉस होगा, और प्रॉफिट होगा तो 1:2 का होगा, यानी कि 8,000 रुपए का होगा। तो मेरे पास अगर लाख रुपए है, तो मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कितना लगाऊंगा, 25,000 लगाऊंगा। इसको मैं क्या करूंगा, साइड में रख लूंगा, ठीक है। मैन इंडस्ट्रीज का मैंने साइड से नाम लिख लिया, या मैंने अलग मेरे ब्रोकर में एक अलग से लिस्ट बना ली कि भाई मैन इंडस्ट्रीज में मोस्टली जोन में आ सकता है, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ट्रेड एक्सिक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। चलो और देखते हैं। अह, अभी यहाँ पे भी नहीं है। जहां अपॉर्चुनिटीज है उस स्टॉक्स को आपको साइड में रखना है। अब जैसे हमने मैन इंडस्ट्रीज को साइड में रख लिया, अब ये पारस स्पेस एंड टेक्नोलॉजीज है, पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज, इसमें भी जोन बन रहा है। कहाँ बन रहा है, ये लेवल पे। अब ये भी अपने को उठाने वाली बात है, मतलब ये लेवल पे आएगा, सीधा आएगा, अपन भी इसको क्या कर लेंगे, परचेस कर लेंगे। इसको भी साइड में रखो, पारस डिफेंस को रखो, क्योंकि ऑल टाइम हाई तो काफी दूर है, ट्रेंड लाइन बनने का सवाल ही नहीं बनता। तो ट्रेडिंग किसके बेसिस पे मार सकते हैं, जोन के बेसिस पे, ठीक है। तीनों चारों सवाल अपन जगह पे पूछ लेंगे तो अपने को पता भी चल जाता है। अभी देखिए जोमेटो एलटीडी का चार्ट है, कहां से ऊपर जा रहा है, जोन में से ऊपर जा रहा है, जोन को टच किया, ऊपर वहां से जाने लग गया। और आने वाले अपॉर्चुनिटीज कहाँ है, ऐसे ही आपको क्या करना होता है, एनालिसिस करके रखना होता है। आप रात को बैठ सकते हैं, या अगले दिन बैठ सकते हैं, या जब जब मौका मिल सकता है तब आप बैठ सकते हैं और ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। आपको एक ग्रुप में भी ऐड करूंगा, जहां पे बंदे लोग क्या करते हैं, खुद ही एनालिसिस शेयर कर देते हैं कि यहाँ पे जोन बन रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है, वहां पे वो हो रहा है। तो वो उससे भी आप लोगों को क्या होगी, एक मदद मिल जाएगी, बट वो कब, आपका कोर्स खत्म होने के बाद। यहाँ पर देखिए हिंदुस्तान मोटर्स का चार्ट है, कहाँ पे आया, एकदम इस लेवल पे आएगा, तो वहां पे आने के बाद अपने को क्या करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा कि वहां पे आएगा तो वहां पे ट्रेड मारेंगे, क्योंकि वहां से रैली बहुत तगड़ी आई थी। इसका मतलब कोई तो भी बंदा यहाँ पे, कोई तो भी बड़ा बंदा बैठा है। इसको भी साइड में कर लीजिए, हिंदुस्तान मोटर्स को। और एनालिसिस करते हैं, रेडिको खैतान, सीन नहीं बनता है। हाँ, यहाँ पर देखिए सुप्रीम इंडस्ट्रीज ऑलरेडी जोन में से रिवर्स होने लग गया, मतलब यहाँ पे आज खरीदने वाली बात थी सुप्रीम इंडस्ट्रीज को। सुप्रीम इंडस्ट्रीज को जैसे ही जोन में आया, खरीद लिया, नहीं समझ में आया, बहुत तेजी से आ रहा है, तो कंफर्मेशन लेंगे। कंफर्मेशन के हिसाब से मुझे क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर डोजी दिखाई दे रही है, तो मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट कैंडल पे, यानी कि कल के दिन एंट्री मारूंगा। कल के दिन एंट्री मारने के बाद मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे जा रहा है, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर 9.97% जा रहा है। अगर टारगेट लगाऊंगा तो मेरा टारगेट यहाँ पे मैच नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो सेलर है बहुत तगड़ा ऑर्डर लगाकर नीचे सेल किया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेरा रिस्क ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर ये ट्रेड मारने में थोड़ा डर है, क्योंकि ऊपर की तरफ कोई तो भी बहुत तगड़ा सेलर बैठा हुआ है, और मेरे को जैसे ही ऊपर आएगा तो इसे कोई तो भी बेचने लगा देगा, जिसकी वजह से मेरा जो है लॉस हो जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बाय साइड नहीं जाएंगे। और देखते हैं।
एकदम इजी इजी ट्रेड्स लेना है जहां पर आपको दिमाग ज्यादा लगाने की जरूरत भी ना पड़े और अच्छा खासा पैसा भी बन जाए। अभी देखिए मैं लगातार एनालिसिस करते जा रहा हूँ। अब ये आसाही इंडिया ग्लासेस का चार्ट है। इंडिया में सबसे ज्यादा जो आपकी गाड़ियां बनती हैं, जो आपके जैसे कि होंडा हो गया, टाटा हो गया और महिंद्रा हो गया, इन लोगों को जो ग्लास प्रोवाइड करती है, या कौन से ग्लास, जो आपके मिरर होते हैं आजू बाजू के, मतलब वो मिरर नहीं जो हम लोग गाड़ी देखते हैं, जो आपका कांच होता है, मेन मिरर होता है जिसमें हम स्लाइडिंग, मतलब आगे का पीछे का जो मिरर होता है, वो जो ग्लास बनाता है वो कौन बनाता है? आशा इंडिया ग्लासेस बनाता है। ठीक है। तो ये भी एक कंपनी अच्छी है। अगर इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर क्या कर रहा है, लगातार हाई राइज बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। लोग इसको भी खरीदने में इंटरेस्टेड है, तो हमें पता है कि यहाँ पर बायर्स अगर खरीदने में इंटरेस्टेड है तो मैं भी खरीदना पसंद करूंगा। तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है मुझे? यहाँ पर जोन दिखाई दे रहा है, जोन में ऑलरेडी आ चुका है। मुझे क्या करना चाहिए? इसको यहाँ पर खरीद लेना चाहिए। मैंने खरीद लिया है, स्टॉप लॉस लगा दिया है जोन के नीचे, टारगेट लगा दिया 1:2 का। जैसे जैसे ऊपर जाएगा और खाएंगे, नहीं गया तो स्टॉप लॉस में निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। ऐसे ट्रेड्स को आपको एनालिसिस करके रखना होता है। जो ऑल टाइम हाई के करीब है वहां पर ऑल टाइम हाई के बेसिस पे मारो, जो ट्रेंड लाइन के करीब है वो ट्रेंड लाइन के बेसिस पे मारो। अब यहाँ पर देखा जाए तो ट्रेंड लाइन बन रही है। अब ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो यहाँ पर जोन के बेसिस पे अपन एंट्री मार देंगे। बस सिर्फ क्या करना पड़ेगा, आपको उन लेवल्स तक आने का इंतजार करना पड़ेगा। अभी देखिए ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज है, यहाँ पर भी क्या बन रहा है? ट्रेंड लाइन बन रही है। जब ये लेवल ब्रेक हो जाएगा तो हम ट्रेड मारना चालू करेंगे। जैसे कि देखा जाए ये वाला एरिया देखो, यहाँ पे आपका जो है ये जोन बन रहा है। ठीक है। अब ये जोन हमने बना दिया, या तो जोन के बेसिस पे मिलेगा या तो ट्रेंड लाइन के बेसिस पे मिलेगा। ऐसे ही आपको क्या करना होता है? एनालिसिस करना होता है। बैठे बैठे मैंने कम से कम 20 से 25 स्टॉक्स एनालिसिस कर लिया। ऐसे ही आपको क्या करना है? धीरे धीरे एक एक स्टॉक एनालिसिस करना चालू करो। कोई जरूरत नहीं है कि धनाधन धनाधन जितना फास्ट मैंने किया उतना फास्ट आपको भी करना पड़े। धीरे धीरे आपको टाइम भी लग सकता है, बट एक स्टॉक को धीरे धीरे एनालिसिस करना सीखो। किस बेसिस पे ट्रेड मिल सकता है? ट्रेंड लाइन के बेसिस पे मिल सकता है, जोन के बेसिस पे मिल सकता है, या ब्रेकआउट के बेसिस पे मिल सकता है। वो सभी चीज आपको जगह पे चेक करनी पड़ती है, और वो मार्किंग करके आप साइड में छोड़ दो। जब वो लेवल पे आएगा तो आपको वहां पर क्या करना है? एग्जीक्यूशन करना है। अब बहुत सारे लोग सवाल ये पूछते हैं कि वो काम करेगा कि नहीं करेगा। देखिए अगर हम बैक टेस्ट में देख रहे हैं हमारे जोन्स काम कर रहे हैं, हमारे ट्रेंड लाइंस काम कर रहे हैं, हमारे ब्रेकआउट्स काम कर रहे हैं, तो आपको सीधी बात क्या करना है? काम करने वाले हैं, आप ट्रेड मारो, रिस्क लेना पड़ेगा। जब तक रिस्क नहीं लोगे तब तक पैसा बनेगा नहीं। ठीक है। तो इतना बेसिक आप लोग दिमाग में रखो। ऐसे ही एनालिसिस करके आप लोग अपना वॉच लिस्ट बना सकते हैं, और ये वॉच लिस्ट जो है मैं आप लोगों को शेयर कर चुका हूँ। आप लोगों से हम मिलते हैं कल। जो डाउट्स रहेगा हम लोग क्लियर करेंगे कल लेक्चर चालू होने से पहले। और जिसको अगर अगर अभी भी डाउट है तो वो पूछ सकते हैं, मैं क्लियर कर देता हूँ। कोई डाउट हुआ है? सर आप वो पीडीएफ शेयर करने वाले थे? अ, हाँ यार, कर देता हूँ, मैं इंस्टेंट कर देता हूँ। क्लास ओके। अभी एंड करता हूँ और मैं पीडीएफ डाल देता हूँ। ठीक है। श्योर सर। ओके ओके, ठीक है, डन। बाय बाय, गुड हेलो नाइट। सर जी। हाँ जी बोलिए। कोचिंग शीट देख सकते हो 1 मिनट के लिए? उठाना है उसको? देखिए ना, आपसे पूछ रहा हूँ। क्या करना चाहिए यहाँ पे? उठाना चाहिए। आप बिंदास उठाना चाहिए। यस यस, वही पूछ ऑलरेडी रहा था मैं। ऑलरेडी जोन में आ चुका है, 54% ऑलरेडी गिरा हुआ है। नीचे आपका वीकली डिमांड जोन है, जो आप लोगों को पता है डिमांड जोन क्या होता है। ये लेवल पे बायर्स पूरे इंटरेस्टेड हैं, तो यहाँ से जो है प्राइस ऊपर जाएगा, वो भी तगड़े लेवल से। बिजनेस बहुत तगड़ा है, अगर अपने ऑल टाइम हाई पे भी चला जाता है तो कम से कम 112% का रिटर्न देकर जाएगा। ठीक है। यस सर। तो बिंदास उठाओ, कोई टेंशन नहीं है, आराम से लगा दो। लाख रुपया, 10 लाख रुपया, 5 लाख रुपया, जितना अवेलेबल है बिंदास लगाओ, कोई टेंशन लेने की जरूरत ओके सर, थैंक यू। नहीं। लगा दो। ठीक है, ओके, बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू।